कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि आपका मायका कहाँ है, तो मैं आपको अपना इंट्रो बताती हूँ आज। मैं कहाँ की हूँ, कहाँ से हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरा मायका कहाँ है, मेरा ससुराल कहाँ है, मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है और मेरा यूट्यूब में आने का मेन पर्पस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो मेरा नेम सपना है और मैं मतलब गुड़गांव में रहती थी अभी तक। मतलब 25 ईयर्स मैंने गुड़गांव में स्पेंड किया है अपने पेरेंट्स के साथ। और वैसे मेरा होम टाउन जो है वो इलाहाबाद यूपी में है। मेरी दादी, मेरे चाची, भाई बहन सब इलाहाबाद में रहते हैं। मेरी फैमिली जो है जिसमें मैं हूँ, मम्मी पापा हैं, मेरे भाई है, मेरी बहन है, वो सब दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं। तो इस मतलब मेरी शादी यहाँ फ़तेहपुर में हुई है, जो यूपी में है फ़तेहपुर, वहाँ पे हुई है। तो मेरे चाचू ने करवाई थी। और मेरे फादर गवर्नमेंट सेक्टर में है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में है, तो वो उस पर जॉब करते हैं। मेरी मदर हाउसवाइफ है। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो सिविल हॉस्पिटल में हैं, ब्लड बैंक में है वो भी। और मेरी क्वालिफ़िकेशन मैंने 10th किया था CD सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, गुड़गांव से ही। और 12th भी मैंने उसी स्कूल से किया है। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन मेरी हुई है गर्ल्स कॉलेज से, सेक्टर 14 से, वो भी गुड़गांव से मैंने की थी। और MDU यूनिवर्सिटी है रोहतक से, तो वहाँ से। और फिर मैंने PG किया। PG मैंने MBA किया हुआ है HR और मार्केटिंग से। तो मैंने वो भी MDU यूनिवर्सिटी से किया, मेन यूनिवर्सिटी से रोहतक से किया है वो भी मैंने। तो ये मेरी क्वालिफ़िकेशन। और बाकी फिर उसके बाद मेरी एक गुड़िया है, एक बेबी है मेरी, 14 मंथ्स की है वो। और मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। और फिर शादी के बाद मैं यहीं फ़तेहपुर में रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स हैं वो वहीं गुड़गांव में ही हैं। तो शादी होने के बाद वही सब, शादी होने से पहले मैं HDFC बैंक में थी, एम्प्लॉय थी। मेरी जॉब कॉलेज के थ्रू लगी थी। कॉलेज में मतलब MBA जब मैं कर रही थी 4th सेमेस्टर में, तो जॉब फेयर होता है, तो कॉलेज में बुलाया, मतलब कॉलेज वाले खुद बुलाते हैं कंपनीज़ को, बैंक वाले को, मतलब जो भी उनको सही लगता है उनके उसमें जो आते हैं उन सबको बुलाया जाता है। तो मैंने ही ऐसे ही इंटरव्यू जस्ट दे दिया था क्योंकि मुझे जॉब अभी नहीं करनी थी। MBA के बाद मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड है मेरी वो, और हम लोगों ने सोचा था हम लोगों को PhD करनी है। उसने अकाउंटेंसी में सोचा हुआ था PhD करने का, और मैंने सोचा हुआ था कि मुझे स्टैटिक्स में करनी है। बट वो 5 ईयर्स की थी PhD, रेगुलर 5 साल की होती है। तो मेरी PhD नहीं हो पाई एक्चुअली, शादी की एंगेजमेंट हो गई थी। तो फिर 5 साल मतलब शादी के लिए इधर ससुराल वाले नहीं मानते, तो इस वजह से फिर पापा ने कहा अभी नहीं करो। तो उस वजह से ना उसने कर पाया ना मैंने किया, तो हमारी PhD रह गई है। तो फिर वही डेली रूटीन मेरा, वही सुबह उठो, झाड़ू पोछा, नहाओ धो, कपड़े धो, खाना बनाओ, बर्तन धो, सबको खिलाओ, फिर सो जाओ, फिर वही शाम को चाय बनाओ, बर्तन धो, खाना बनाओ, बस यही बोरिंग सी लाइफ थी। तो मैं घर में बहुत बोर होया करती थी। तो मुझे मतलब कुछ इरिटेट से होने लगी थी मैं, क्योंकि मैं जॉब करती थी, कॉलेज, मतलब मैं घर में कभी नहीं बैठी। कॉलेज स्कूलिंग हुई, स्कूलिंग के बाद कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, कॉलेज लाइफ ख़त्म होते होते मेरी जॉब लग गई। मैंने जॉब की, 1.5-2 साल मैंने जॉब किया। जॉब से ही फिर मेरी जो इंगेजमेंट हो गई, फिर तुरंत शादी हो गई, उसके 6-7 महीने बाद शादी हो गई। तो शादी होने के बाद फिर मैं यहीं फ़तेहपुर आ गई। और फिर ये हुआ कि फ़तेहपुर एक्चुअली मैं पोस्टिंग का सोच रही थी, बट मेरी मतलब
जो मेरे सीनियर थे मैंने उनसे बात किया कि मतलब मेरी पोस्टिंग फतेहपुर यूपी में हो जाए, गुड़गांव से। बट वहाँ हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे वो मेन हेड ऑफिस था गुड़गांव में, और यहाँ फतेहपुर में एम्प्लॉय मतलब 30-40 एम्प्लॉय समथिंग है। तो यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉय की मतलब उतनी अर्जेंट हायरिंग नहीं हो रही थी। तो फिर वो लोग मुझे बांदा, जो यूपी में ही पड़ता है, और लखनऊ वहाँ के लिए बोल रहे थे। बट हस्बैंड ने मना कर दिया कि लखनऊ और बांदा नहीं जाना है तुमको, क्योंकि मेरी फैमिली में जो ससुराल वाली फैमिली है मेरी, उसमें भी बस मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सास मतलब मम्मी और पापा जी, बस हम ही 4 लोग हैं। तो फिर नई नई शादी, फिर एक बहू, तो थोड़ा सोचना पड़ता है सब कुछ। तो इस चक्कर में फिर वो भी रह गया। तो फिर मैंने ट्रांसफ़र नहीं लिया, ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, तो फिर मैंने रिज़ाइन डाल दिया। रिज़ाइन डालने के बाद फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ ही मंथ में, 6-7 मंथ में फिर मेरी बेबी मतलब बीबी को मैंने कंसीव किया। तो उसके बाद बात चल रही थी जॉब की ही, जॉब के बारे में बात हो रही थी। हस्बैंड ने बात किया था यहीं पे जो HDFC बैंक है, तब एक फीमेल स्टाफ की मतलब हायरिंग थी। बट फिर कुहू के चक्कर में वो भी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि 3-4 मंथ चल रहा था मेरा। उसके बाद ये हुआ कि तुम 3-4 महीने जाओगी, उसके बाद तुमको लीविंग मैटरनिटी लीव तुमको लेना पड़ेगा। वो 6 मंथ का, पता नहीं न्यू 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 जॉब में तुमको मिले या ना मिले। मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना कि नया एम्प्लॉय आया है, फिर उसको तुरंत मतलब जॉब मतलब तुरंत उसको छुट्टी चाहिए, वो भी 6 मंथ की। तो फिर थोड़ा वो सब हम लोग को मतलब ये सब थोड़ा सोचा तो थोड़ा अटपटा सा लगा। तो इसके चक्कर में वो काम भी नहीं हो पाया। फिर जब कुहू हो गई थी, कुहू 1.5 या 2 मंथ की थी, तो उसके बाद फिर HDFC में ही मेरा कॉल मतलब उसमें जॉब के बारे में आया कि मतलब मेरा रिज्यूम वही सबमिट है। तो फिर उन्होंने कॉल किया कि करना है तो बताइए। लेकिन फिर ये हुआ कि बेबी छोटी है, उसको फीडिंग, उसको मतलब बहुत से नेसेसरी होती है बच्चों की, तो वो सब दिक्कत कर जाता, तो वो सब भी चीज़ नहीं हो पाता। तो इसके चक्कर में भी फिर मैंने ही मना कर दिया हस्बैंड को कि नहीं अभी रहने दो, बाद में देखते हैं, जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब उसके बाद सोचा जाता है क्या करना है कैसे। तो इस चक्कर में फिर वही घिसी पिटी लाइफ चल रही थी अभी तक, वही डेली वही खाना पीना सोना काम बस। तो फिर ऐसे ही मैं यूट्यूब जैसे फ्री टाइम में यूट्यूब वगैरह चलाती थी, तो ब्लॉगिंग देखने लगी मैं। ब्लॉगिंग में मेरा इंटरेस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो अयान मॉम एंड ब्यूटी और देहरादून ब्लॉगर रश्मि, दो तीन ब्लॉगर जो हैं यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोस मैं डेली देखती थी। डेली मतलब कभी एक दिन ऐसा मिस नहीं हुआ जिस दिन मैंने देखा ना हो, तो वो डेली देखती थी मैं। तो मुझे भी इंटरेस्ट होने लगा कि यार डेली घर बैठने से बेटर है कि कुछ किया जाए। एंड्रॉयड फ़ोन है, नेट है फ़ोन में, सब कुछ है, तो थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए कुछ करें। टाइम पास क्या, एक थोड़ा अपना फेम, अपना थोड़ा ये होता है कि मैं हूँ कौन यार, इतना पढ़ लिख के वही काम का झाड़ू बर्तन पोछा, बस इतनी सी लाइफ रह गई है। तो थोड़ा मतलब पैसे ही नहीं चाहिए, पैसे तो यार हस्बैंड की जॉब है तो पैसे में कोई दिक्कत नहीं है। घर में मेरे पापा जी भी, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब है, वो भी बांदा ट्रांसफ़र हैं, वो भी उसमें सिंचाई विभाग में है वो भी। तो मुझे दिक्कत किसी चीज़ की नहीं थी पैसे वैसे की। लेकिन ये था कि थोड़ा अब थोड़ा कर लो, थोड़ा अपना ही टाइम पास होता है, अपना ही मतलब थोड़ा बहुत कुछ जानने को मिलता है कि नेटवर्क कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब चीज़ थोड़ा सोचना पड़ा। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही बैठी थी, तो मैं जब अपने इलाहाबाद गई थी चाची के घर, तो मेरा भाई है एक छोटा, तो वो यूट्यूब में मतलब ऐसे ही वो अपने गेम के वीडियोस डालता है। तो गेम तो ऐसे ही मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये तुम्हारा यूट्यूब में चैनल है तो मेरा भी बना दो। एक्चुअली मैंने तो बना लिया था, बट पूरा मुझे अच्छे से नहीं आता था बनाना कि उसको कैसे बनाना है। तो फिर उसी ने बनाया मेरा चैनल यूट्यूब पे। तो मैंने फ़र्स्ट वीडियो अपनी अभी मतलब 1 मंथ के अराउंड ही हुआ है मुझे यूट्यूब चैनल बनाते हुए।
तो उससे पहले बस मैं वीडियोस ही देखती थी, तो फिर ऐसे ही बैठे बैठे वीडियोस बनाया, बस ऐसे ही डाल दिया अपलोड। तो व्यूज़, लाइक, फिर सब्सक्राइबर थोड़े थोड़े बढ़े, इतने नहीं हैं आई नो, बट फिर भी जितने भी 30-40 के अराउंड हैं। धीरे धीरे ही देखो कोई चीज़ करता है इंसान तो बढ़ता है, एकदम से कोई किसी के भी इतने सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं। तो बस तब से फिर मैं भी वीडियो बनाने लगी, और ताकि मतलब वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है यूट्यूब में आने का कि थोड़ा नेम हो, कि लोग मुझे पहचाने, कि मैं भी मतलब मेरा भी, मैं चाहती हूँ मेरा भी कुछ नेम हो। तो यही नहीं कि बस खाना पीना, बर्तन झाड़ू पोछा, घर के काम, बस यही यही सब हो। तो इसके बाद वीडियोस में धीरे धीरे बनाने लगी। एक्चुअली मेरे ससुराल में क्या दिक्कत है, नेटवर्क बहुत इशू है यहाँ पे, नेटवर्क का। तो यहाँ पे मतलब कोई भी वीडियोस वगैरह डालो तो बहुत लेट, मतलब 7-8-6 घंटे में ऐसे अपलोड होती है एक वीडियो। तो और थोड़ा फिर बच्चा भी छोटा है ना, तो फिर इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे वीडियो अपलोड करने में। तो और देखो वो नागपंचमी वाली वीडियो मेरी डिलीट हो गई है, तो सॉरी, इसलिए वो मैं अपलोड नहीं कर पाई आज। वो एक्चुअली मैं अपने फ़ोन का डेटा मतलब पूरा फुल हो गया था स्पेस, तो मैं वही डेटा डिलीट कर रही थी, तो पता नहीं कैसे वो वीडियो डिलीट हो गई मेरे से पूरी। अब वो मेरे डिलीट वाले आइटम में भी नहीं है कि मैं फ़ोन से वहाँ से निकाल के सेव करके उसको दोबारा एडिटिंग करूँ, तो वो एडिट ही नहीं हो पाई। एडिट करी हुई वीडियो पूरी 8 मिनट के अराउंड की वीडियो थी वो सब वीडियो डिलीट हो गई है अपने आप फ़ोन से मेरे। तो यही सब है। अब क्या करें यार, करना पड़ता है कुछ, थोड़ा टाइम पास के लिए, थोड़ा लोग ये होता है लोग हम लोग को भी जाने कैसे क्या है, वही। तो अब देखते हैं, अभी बेबी तो छोटा है, अभी तो 14 13 14 मंथ्स ही उसका चल रहा है। तो उसके बाद देखते हैं, अगर कहीं होता है अच्छी जगह सिलेक्शन तो ठीक है, अदरवाइज़ ये काम तो है ही अपना। थोड़ा आप लोगों से बात हो जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार, कोई मुझे भी देख सुनता है, मेरी बात को भी सुनता है ना। यही सब थोड़ा अच्छा लगता है बस, बाकी तो और कुछ नहीं है यार। कई सब लोग अपने अपने में ही लोग रहते हैं, देखो बिज़ी सब लोग होते हैं, सबकी लाइफ इतनी बिज़ी होती है, किसी के पास टाइम ही नहीं होता है किसी के लिए। तो यही होता है कि आप लोग से थोड़ा बात कर लिया जाए बस। तो बस यही थी, बाकी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। मेरा भाई 10th का एग्ज़ाम दिया सीबीएसई बोर्ड में, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से वो कर रहा है स्कूलिंग। तो 10th का रिज़ल्ट तो आ ही गया है, आप लोग को सबको पता है सीबीएसई बोर्ड का। और मेरी बहन है वो सीए कर रही है, सीए उसका फाउंडेशन हो गया है, इंटर इंटर का देना है उसको फाउंडेशन के बाद। दो होता है एग्ज़ाम, उसका एक लेवल कंप्लीट हो गया, सेकंड लेवल का उसका टेस्ट वो एग्ज़ाम होना है इसी जुलाई में होना था, बट वो पोस्टपोन हो गया है। अब देखो उसकी डेट कब आती है। बाकी मैंने वही यही सब किया है। तो मेरी फैमिली अच्छी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, किसी एजुकेशन को लेके भी, पैसों को, पैसे की लेवल को भी देखें तो वो भी ठीक ठाक है, सबके पास गवर्नमेंट जॉब है, तो कोई इशू नहीं है। मेरे ससुराल में भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मायके में भी दिक्कत नहीं है। तो बस थोड़ा मुझे ये हुआ कि बेबी के चक्कर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई देखो, माँ के अलावा बच्चों को कोई भी ढंग से नहीं देख सकता है। अभी इतना छोटा बच्चा कैसे छोड़ के उसको जॉब पे जाया जा सकता है। मेरा मन खुद ही नहीं माना, तो इस वजह से मैंने फिर जॉब के लिए ही मना कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए। आगे देखते हैं, अगर हो सका तो फिर ज्वाइन तो करना ही है, तो वो काम भी होगा अपना, और फिर ये तो है ही, आप लोग तो हैं ही साथ में मेरे। तो बस यही सब है, छोटी सी दुनिया है मेरी। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरा एक बेबी है, मेरे मम्मी पापा हैं, मतलब सास ससुर हैं मेरे, बस। मेरी एक ननंद है जो कानपुर में, उनकी वो शादी उनकी वहीं हुई है, वो मैरिड है। वो इनसे छोटी हैं, मतलब मुझसे छोटी हैं वो कानपुर में ही रहती हैं। बस छोटी सी फैमिली मेरी, यहाँ भी छोटी सी फैमिली मेरी वहाँ भी है, मम्मी पापा भाई बहन और मैं, बस। तो यही सब है। बाकी बताइएगा, और कुछ पूछना हो और कुछ जानना हो मेरे बारे में तो सब भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे मेन चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, आज इंडिपेंडेंस डे है। सो
सबको मेरी तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इन्जॉय कीजिएगा आप लोग भी। तो मैंने कहा आओ अपना इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बना लेते हैं थोड़ा सा। तो जो जो समझ में आया मुझे, जितना मुझे ठीक लगा वो सब मैंने आपको बताया। बाकी देखते हैं धीरे धीरे कैसे क्या होता है। एक्चुअली आप लोग मोटिवेट करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे थोड़ा अंदर से ये होता है कि हाँ भाई, मतलब किसी को इंटरेस्ट है वीडियो देखने में, मोटिवेशन थोड़ी मिलती है। इसी वजह से मैं वीडियो बना देती हूँ, अदरवाइज़ इतना नहीं है। डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, बट वो सब छोड़ो, तो बात की बात होती है। अगर कुछ करना है तो किसी के बारे में सोचना नहीं होता है, आगे बढ़ो, बाकी काम तो होता ही है अपना। लोगों को डीमोटिवेट, खुद को कुछ करना नहीं होता है। देखो डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको डीमोटिवेट तो लोग वैसे भी करते हैं, मोटिवेट करने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा साथ है मेरा। वो एक्चुअली उनको क्या है कि वो कभी किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं करते हैं, कभी भी। अगर वो चीज़ सही है तो ठीक है, तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब में आने का मेन रीज़न भी वही था, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है, तुम्हें अगर करना है तो तुम कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो मेन देखो हस्बैंड का भी बहुत बड़ा वो होता है कि वो आपको समझे। उनके बिना देखो कुछ भी नहीं होता, अगर वो ही मना कर देते तो मैं कैसे काम करती आगे। तो यही सब है। बाकी बताना और कुछ जानना हो मेरे बारे में तो वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो बाय, टेक केयर। और आज गुड नाइट नहीं बोलूँगी, अभी तो 3:30 हो रहा है। तो बस मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा आप लोग भी। तो बाय, अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ। गुड नाइट नहीं, गुड नाइट नहीं बाय, टेक केयर।